मुख्यमंत्री ने 2 अपील देश के प्रधानमंत्री के नाम की। एक तो विश्व आदिवासी दिवस के दिन देश में सार्वजनिक छुट्टी हो, और दूसरा जो सरना धर्म कोड की मांग लगातार झारखंड कर रहा है। झारखंड ने अलग से बिल भी यहाँ से पास कर भेजा था। तो इस दोनों को लेकर कांग्रेस और खास करके छत्तीसगढ़ का कितना? देखिए, एक चीज़ तो है कि जो विश्व आदिवासी दिवस है, जो कि यूनाइटेड नेशन ने इसे घोषित किया है, और देश में करीब 8% से अधिक उनकी जनसंख्या है आदिवासियों की, और उनके मांग पे मुख्यमंत्री जो मांग की है तो प्रधानमंत्री ध्यान देना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में तो हमने घोषित किया हुआ है। दूसरी बात है कि अब चूँकि सरना यहाँ बड़ी संख्या में, कुछ हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में भी, लेकिन व्यापक रूप से आप कहेंगे तो उस सरना धर्म को मानने वाले की संख्या इसी बेल्ट है। यदि धर्म के कॉलम पर उन्हें आदिवासी लिखने की छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, तो उससे उसकी पहचान का संकट होगा। और आदिवासी सभ्यता है, आदि जो संस्कृति है, वो सबसे प्राचीन है, और इसीलिए संविधान में इसको अलग से उनको स्थान दिया गया, आरक्षण दिया गया। उसका कारण यही है। तो इसलिए भारत सरकार से जो मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है वो सही किया है, और मैं समझता हूँ कि इसमें वो छूट तो मिलनी चाहिए कि केवल सरना न लिखे, जो दूसरे आदिवासी भी हैं वो आदिवासी लिखने की उस कालम में व्यवस्था होनी चाहिए। गौरव का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ के आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी हमारे बीच हैं। खुशी की बात यह है कि जनजातीय महोत्सव में इनको आना था, और हम लोग को एक निमंत्रण से इन्होंने स्वीकार किया कि हम कांग्रेस कार्यालय भी आएंगे और पद यात्रा में भी शामिल होंगे। और हम लोगों ने अभी कर्पूरी ठाकुर जी को और जो भगवान बिरसा मुंडा जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद थोड़ा पदयात्रा कर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं। हम पूरे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आदरणीय भूपेश बघेल जी का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। ये सही है कि आज बारिश के कारण बहुत सारी चीज़ें जो होनी थी वो कहीं न कहीं स्थगित हुई है। जनजातीय महोत्सव में जाना है, आप भी जो संख्या में उपस्थित होते हैं उस संख्या में आज माननीय सुबोधकांत सहाय जी से भी अनुरोध है कि माला पहनाकर भूखे देकर। माननीय श्री बन्ना गुप्ता मंत्री स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध है कि वो माननीय विधायक श्री जयमंगल सिंह से अनुरोध है कि माननीय। धन्यवाद। और झारखंड के मुख्यमंत्री ने मुझे यहाँ जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है उसमें आमंत्रित किया, उसी परिप्रेक्ष्य में आया हूँ। और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो 9 अगस्त से 15 अगस्त तक के अगस्त क्रांति के स्मृति में जो पदयात्राएं रखी गई है उसमें भी मुझे शामिल होना है। तो 2 कार्यक्रम यहाँ हैं। सर, ये बिहार में जो बदलाव आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है? अब देखिए, झारखंड में गिराने वाले थे, खुद की सरकार टूट गई, तो जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है कई बार खुद भी गिर जाते हैं। और एनडीए के जो प्रमुख जो साथी थे एक एक करके साथ छोड़ते जा रहे हैं। पहले अकाली दल साथ छोड़ा, फिर आप देखेंगे कि शिवसेना साथ छोड़ दिया, अब जेडीयू ने साथ छोड़ा है। तो 3 बड़े जो सहयोगी थे उनके वो साथ छोड़ दिए। तो ये संकेत है 2024 के लिए कि एनडीए से वर्तमान जो केंद्र सरकार है उससे लोगों का मोह भंग होते जा रहा है। क्यों होता जा रहा है मोह भंग, क्या समझ में? अभी जो छोड़ जा रहे हैं उनसे पूछिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।